उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का ये 8वां मंत्र सुनते हैं। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिससे घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन के निवास करता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा, उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख, सुंदर भाषण के फल एवं यज्ञ दान आदि शुभ कर्म के और कुआं बगीचा तालाब आदि निर्माण कराने के फल तथा पुत्र और पशु, इन सबको वह नष्ट कर देता है। गीता पर इसकी व्याख्या कहती है कि जिसके घर पर ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंद बुद्धि मनुष्यों को न तो वो इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, न वही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था और वह बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी से सौंदर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ दान आदि इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पूर्त कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को नष्ट कर देता है। सोचिए ब्राह्मण की कितनी गरिमा है। ब्राह्मण वो जिसकी वृत्तियां, जिसकी संपूर्ण जीवन शैली, जिसके समग्र जीवन का क्रम ब्राह्मणोन्मुख है। तो अभी ब्रह्मवेत्ता हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वह ब्रह्मवेत्ता होने की ओर है। ब्राह्मण वो नहीं जो शाप देता है, ब्राह्मण वह है जिसके सारे कार्य परमेश्वर करते हैं। जो सरल सीधे व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं करते, कोई शाप नहीं देते, लेकिन उनके लिए प्रकृति सब करती है। विजय कृष्ण गोस्वामी का एक छोटा सा बच्चा शिष्य था। उसको विजय कृष्ण गोस्वामी ने एक सिक्का अधेला का दिया। ठाकुर जी का भोग लगाना है तो पेड़ा ले आओ हलवाई की दुकान से। उस जमाने में अधेला चलता था, तांबे का वह गोल सिक्का अधेला होता था, चौकोर सिक्का अधेला होता था। तो वह छोटा बालक अधेला लेकर गया। दुकानदार बहुत नाराज हुआ कि आधा पैसा का तुम पेड़ा लेने आया। पैसा फेंक दिया सामने, वह नाली में चला गया। तो बालक नाली से पैसा निकाला और धोया और बोला कि आप नहीं देना चाहते हो तो मत दो, लेकिन पैसे को फेंकते क्यों हो? उसने 2-3 बार कहा कि ठाकुर जी का भोग लगाना है, जितना भी बनता है उतना ही दे दो। पर दुकानदार सेठ ने उसे अपमानित किया, वह वापस लौट आया। तो विजय कृष्ण गोस्वामी ने पूछा, क्यों रे, तुमने 3-4 बार कोशिश की, नहीं दिया, तो उसे गाली क्यों नहीं दिया? गाली वाले दे देता। वो छोटा बच्चा बोला, अरे सामान नहीं दिया, गाली क्यों देता? विजय कृष्ण गोस्वामी बोले, अरे मूर्ख, गाली दे देता तो उसका कल्याण हो जाता। अब उसके दुकान में लग गई आग, तू गाली दे देता तो आग नहीं लगती। थोड़ी देर बाद वह दुकानदार भागा आया, विजय कृष्ण गोस्वामी से बोला, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका शिष्य आया था, मैंने उसका अपमान किया जिससे मेरी दुकान में आग लग गई, आप कृपा करिए, पेड़ा में आग नहीं लगी, ये 1 क्विंटल पेड़ा आप ले लीजिए, आप कृपा कीजिए ताकि मेरी दुकान चल जाए। तो भगवान सब काम करते हैं। दरअसल इस युग में ईश्वर शरणागति रही नहीं, निकल गई। आज का इंसान विक्रमबाजी में लग गया, बुद्धि का श्रेष्ठतम दुरुपयोग करता है। सरल हृदय से ईश्वर को पुकारने की बातें आज विपरीत हो, जबकि दुनिया के सभी समस्याओं का समाधान है ईश्वर शरणागति। वही यमदेव की पत्नी कहती कि वह ब्राह्मण का बच्चा 3 दिनों से भूखे पेट से दरवाजे पर बैठा है, उसे मनाओ, नहीं तो पूरे कुल का पुण्य वह नष्ट कर देगा। क्यों बैठा है? पूछो। मैंने तो बहुत कोशिश की, खाना खा लो, लेकिन उसने खाया नहीं। उसने कहा कि हम तो प्रतीक्षा करेंगे। वह ब्राह्मण का बच्चा कुछ तो तपस्वी होगा, सीधा मनुष्य लोक से यमलोक पहुंच गया सशरीर, बीच में उसे कोई रोका भी नहीं। तो पत्नी के वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद्य अर्घ आदि के द्वारा विधिवत उसकी पूजा करके कहने लगे जो अगले मंत्र में